हेलो दोस्तों, हमारे इस रीदा टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, मैं एक जो मोस्ट डिमांडेबल ट्रिक था, मतलब कि क्या बोलूँ मैं, वो ट्रिक जो था मैं कुछ दिन से बोल रहा था, वो ट्रिक मैं आज लेकर आया हूँ। जो कि अगर आपके पास अनलिमिटेड या फिर मल्टीपल अकाउंट है एक्यूडो का, तो आपको सिर्फ एक बार डिपॉजिट करना है, ठीक है। उसके बाद वही अमाउंट को आप बार बार दूसरे दूसरे अकाउंट में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो उसको बैंक में ट्रांसफ़र नहीं करना है, बस उसको यूज़ करके तुम वो जो कैशबैक वगैरह है वो ले सकते हो। कोई इजी, मतलब इजी तरीका है, ठीक है। तो जो प्रोसेस मैं बताऊंगा उसके लिए और एक वीडियो है मेरा, उसके हेल्प लेना पड़ेगा आप लोगों को, तो उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है। अब जो डिस्क्लेमर है मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बाद में मत बोलना। जो मैं कल अमेजोन पे टू बैंक का ट्रिक दिया था वो शायद सभी का रिफंड आ गया बैंक या आ गया वॉलेट में, या फिर अमेजोन पे में आ गया। अभी जो काम था कि आप बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। कोई सुना, तो अभी जो ट्रिक है इसके लिए कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। बस आप लोगों के पास दो चीज़ें मैं मांगूंगा, मतलब दो चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। एक पेटीएम ना, एक है एयरटेल वॉलेट, आपके पास होना चाहिए एयरटेल वॉलेट। जितना आप एक्यूडो यूज़ करोगे, जितना आप लिमिट यूज़ करोगे, मान लो आपका एयरटेल वॉलेट में मतलब कि 9 के लिमिट होता है, ठीक है, पर मंथ का। तो आप 9 के अगर ऐड मनी करोगे तो एक ही बार में वो तो ख़त्म हो गया ना। जो एयरटेल का वॉलेट का लिमिट था वो ख़त्म हो चुका है। चलो, आपके पास एयरटेल वॉलेट होना चाहिए, ये तो हुआ। उसके बाद आपके पास राइजर पे का डैशबोर्ड होना चाहिए, मतलब राइजर पे में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आप नीचे मतलब कर सकते हो, अगर नहीं है तो जो 50,000 का जो क्रेडिट लिमिट मिलता है, जो कि आप ट्रांजेक्शन करोगे, वो भी बिल्कुल फ्री में, वो मैं लास्ट में दिखा दूंगा कि कैसे आपको वो जो लिमिट है मेरा वो आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो रजिस्टर करना है, रजिस्टर का जो वीडियो का लिंक है वो आपको आई बटन पे दिखेगा या फिर डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो वो आप जरूर से देख लेना, क्योंकि वो अगर नहीं करोगे, अगर आपको वहाँ पे 50,000 का क्रेडिट लिमिट नहीं मिलता तो आपको कोई भी मतलब कि फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उल्टा लॉस होगा। क्योंकि यहाँ पे 2% से ज़्यादा यहाँ पे चार्जेस है, तो उसी से बचने के लिए हमें ये काम करना है। और हाँ, आपका जो अकाउंट है केवाईसी हो ना हो फुल, वो मतलब मैटर नहीं करता। आपका अकाउंट अगर फुल केवाईसी ना हो तो वो भी बेटर है, ठीक है, क्योंकि वो अकाउंट ब्लॉक जल्दी नहीं होता, क्योंकि उस पर काम होता है, ठीक है। क्योंकि अगर कंप्लीट कर लेते हो केवाईसी तो फिर उस पर प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो हमारा जो मेन ट्रिक है, मेन फोकस है, वो है कि एक्यूडो टू एक्यूडो ट्रांसफर कैसे करेंगे बिल्कुल फ्री में, विदाउट एनी चार्ज और विदाउट एनी बैंक ट्रांसफर, ठीक है। फिर से हमें अलाउड मनी नहीं करना, कोई यूपीआई कोई बैंक वगैरह से, ठीक है। एक है वॉलेट और एक है एयरटेल मनी। तो हमें जो एयरटेल मनी है उसको फायदे में लेना है, ठीक है। तो उसको ही ट्रिक हम यूज करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि तुम रिक्वेस्ट मनी करोगे और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। उस पर काम नहीं होता। तो मैं जो बताऊंगा वो सुन। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, देखो राइजर पे में मतलब कि एक्यूडो में ऐड मनी कर लो, जितना चाहे उतना करो। मैं सिर्फ एक करके दिखाऊंगा आपको, उतना मतलब सेम प्रोसेस आप मल्टीपल कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद 2-4 अकाउंट में किया है, मुझे पता है, ठीक है, कि ये हो रहा है। तो अभी क्या है कि फिर से तो एक्यूडो पे जाता हूँ। एक्यूडो पे जाने के बाद यहाँ पे मैं 2600 देता हूँ, क्योंकि मुझे इतना ही ऐड मनी करना है, क्योंकि लिमिट है मेरा 4900, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतना अमाउंट मतलब यूज कर चुका हूँ, क्योंकि ये मेरा जो अकाउंट है एक्यूडो का, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। तो मैं यहाँ पे 2600 देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऐड मनी पे टैप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो एक चीज है कि मैं यहाँ पे एफआई से ऐड मनी कर रहा था, तो इसलिए ब्लैंक स्क्रीन आ रहा था, इसलिए सॉरी। तो चलो कोई ना, हमारा जो पेमेंट है वो ऐड हो चुका है। तो अभी 2700 हुआ है, क्योंकि मेरा 100 पहले से था। अभी मेरा एयरटेल वॉलेट में दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी जस्ट क्रिएट किया। यहाँ पे कोई भी बैलेंस नहीं है, जीरो है। ये जो राइजर पे है, राइजर पे डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओ। लॉगिन हो जाने के बाद आपका जो क्रेडिट लिमिट है वो पहले आप देख लेना। तो देख लेने के बाद आपका जो मतलब जो हमारा यहाँ पे काम है वो है पेमेंट लिंक, उसको है जनरेट करना, ठीक है। तो वहाँ पे जो देखो 3 लाइन होगा, वहाँ पे टैप करो। टैप करने के बाद यहाँ पे पेमेंट लिंक्स एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे टैप करो। टैप करने के बाद यहाँ पे क्रिएट पेमेंट लिंक का ऑप्शन होगा, वहाँ पे टैप करो। और एक चीज है यहाँ पे स्टैंडर्ड पेमेंट लिंक करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितना आपका
अकाउंट में बैलेंस है उतना अमाउंट दे देना। मेरे 2700 है तो मैं यहाँ पे 2700 कर देता हूँ। यहाँ पे घबराना नहीं है क्योंकि रेजर पैसा हम सेटलमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे करना है, इसके बाद यहाँ पे देखो एक लिंक मिलेगा आपको, तो शेयर पेमेंट लिंक जो ऑप्शन है ये वेबसाइट में ही करना सबसे बेटर है। उसके बाद कॉपी लिंक करो। कॉपी लिंक करने के बाद ऊपर मतलब कहीं पे भी क्रोम पे ही एक न्यू टैब ओपन करके उसको पेस्ट कर दो। तो जो पेस्ट करोगा वो पेमेंट आपका जो लिंक है वो खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पे जो बटन होगा वहाँ पे टैप करो। उसके बाद यहाँ पे जो एयरटेल नेट बैंकिंग है उसको हमें सिलेक्ट करना है। तो नेट बैंकिंग जो है वो वहाँ में सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो आपका जो एयरटेल का नंबर है जो वॉलेट आपके पास है वो आपको यहाँ पे नंबर देना है। नंबर देने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी दे दो। ओटीपी देने के बाद ऐड एंड पे टैप करो। यहाँ पे अगर तुम एक्यूडो का जो कार्ड है, कार्ड डिटेल्स अगर दोगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा एरर आ सकता है कि सर्वर डाउन। ठीक है, ऐसा मतलब कि कभी कभी होता है, मतलब मैक्सिमम टाइमिंग होता है। ठीक है, मतलब कभी कभी होता है कि हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि वहाँ पे सर्वर डाउन। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक यहाँ पे दोगे तो फिर एक प्रॉब्लम होगा, क्या पेमेंट को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे बार बार फेल्ड होगा, क्योंकि जब भी तुम ऐड एंड पे टैप करोगे वो वापस फिर रिटर्न कर देगा तुम्हें। ठीक है, ऐसा है, तो इसलिए मैं वॉलेट में करके देखा तो वो हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो पॉल पे है पॉल पे मैंने 2700 ऐड मनी कर लिया। ठीक है, पॉल पे में ऐड मनी किया। पॉल पे में ऐड मनी करने के बाद यहाँ पे जो पॉल पे का कार्ड डिटेल्स है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। दे देने के बाद यहाँ पे जब पे नाउ पे टैप करोगे, पे नाउ पे, उसके बाद एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे देना है। ओटीपी दे दो। ओटीपी दे देने के बाद आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपका जो पेमेंट है वो रेजर पे, मतलब रेजर पे में आ जाएगा। आ जाने के बाद जो यहाँ पे शेयर पेमेंट लिंक का ऑप्शन होगा, ऊपर ही एक लिंक दिखेगा, वहां पे टैप करो। टैप करने के बाद यहाँ पे और एक 2700 के नीचे और एक लिंक की तरह दिखेगा, वहां पे टैप करो। टैप करने के बाद यहाँ पे देखो इशू रिफंड का ऑप्शन होगा, वहां पे टैप करो। टैप करने के बाद नीचे देखो इशू फुल रिफंड एक ऑप्शन होगा, वहां पे टैप करो। टैप करने के बाद यस रिफंड पे टैप करो। जो आपका अमाउंट था 2700 वो रिफंड हो गया। कहाँ पे? एयरटेल वॉलेट। अब मैं माय अकाउंट पे जाके यहाँ पे आपका क्रेडिट जो मेरा है बचा हुआ है वो दिखाता हूँ। देखो 39,340 ये जो क्रेडिट लिमिट है ये इतना मैं यूज कर सकता हूँ बिल्कुल फ्री में, लेकिन क्रेडिट कार्ड से ये नहीं होगा, वहां पे भी मतलब ये यूज नहीं होता। अब एयरटेल वॉलेट पे जाता हूँ। वॉलेट पे जाने के बाद यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है वो मैं अभी यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ये क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ और फिर से रिफंड आ गया। ठीक है, तो ये हुआ। तो अभी टोटल जो है बैलेंस वो 2700, क्योंकि मैंने रेजर पे से रिफंड किया। तो अभी आपको क्या करना है, इस पैसे को आपको फिर से लेने के लिए दूसरा जो अकाउंट है आपका उस पे ओपन करो। तो मैं एक ही पे करके दिखाता हूँ क्योंकि उतना अभी मतलब कि अकाउंट इस मोबाइल पे नहीं है, क्योंकि दूसरे फोन में है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे 61 बैलेंस है, तो मैं यहाँ पे एड मनी पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं अमाउंट देता हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इतना लिमिट है आपका, तो मैं यहाँ पे 2000 करता हूँ कि 700 में किसी और अकाउंट में कर लूंगा। तो यहाँ पे 2000 देता हूँ। 2000 देने के बाद यहाँ पे जो नीचे एयरटेल मनी का ऑप्शन होगा वहां पे टैप करो। उसके बाद एड मनी पे टैप करो। एड मनी पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे एयरटेल का नंबर जो है वॉलेट, उसका नंबर आपको यहाँ पे देना है। देने के बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे सबमिट करके पे नाउ पे टैप करो। पे नाउ पे टैप करने के बाद आपको जो 2700 है वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन देने के लिए बोलेगा, आप पिन दे देना। पिन दे देने के बाद आपका जो पेमेंट है वो इंस्टेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और ऐड भी हो जाएगा। इस तरह से आप जितना आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो मल्टीपल कर सकते हो। तो ये जो मैंने पेमेंट किया इसके लिए मुझे 2700 क्रूज मिला था और मेरा 400 पहले से था, तो इसलिए 3100 हुआ है। अब मैं स्क्रैच करके दिखाता हूँ कि मुझे कितना कितना मिलता है। ठीक है, तो अभी मैं जाता हूँ, जाने के बाद मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे 9 रुपये मिला। उसके बाद यहाँ पे पैसे किया तो उसके लिए मुझे 13 रुपये मिला। फिर से मैं करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे फिर से मुझे 13 रुपये। इस तरह से आप कर सकते हो जितना कूडूस मिलेगा उसके हिसाब से। लेकिन जो 500 वाला है अप टू 50 रुपीज़ का कैशबैक वो मैं किया, क्योंकि 2000 वाला एक बार ही किया था जो 59 रुपीज़ दिया था मुझे शायद। तो ये था। तो टोटल जो अभी मिला मुझे 9, 13, 14, 8, 13, 10, तो ये जो मिला टोटल 6 बार किया मैंने। 6 मतलब 3000 था तो 6 बार किया तो 6 बार में इतना मिला। तो इस तरह से कर सकते हो। अभी ऐसे भी एड मनी की करने की जरूरत नहीं है, मतलब बैंक से एड मनी की जरूरत नहीं है, वो आप इजीली कर सकते हो। कहीं से? एयरटेल वॉलेट से। लेकिन ये एक लेंदी प्रोसेस ये है कि आपको रेजर पे से हेल्प लेना पड़ेगा।
लेजर पे का फुल प्रोसेस मतलब कि फुल प्रोसेस मैं वीडियो के नीचे दे दिया हूँ, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकते। अगर वहाँ पे ऐड मनी करोगे उसके बाद रिफंड करोगे तो वो रिफंड नहीं आता, मतलब जल्दी नहीं आता। लेकिन अगर आप एयरटेल वॉलेट सिलेक्ट करके अगर आप पेमेंट करते हो तो आपका जो रिफंड है वो इंस्टेंट सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, जो कि सिंपल है। तो मैं यही कहना चाहता था कि जो मैं अभी ट्रिक बताया, जो आपके पास अगर मल्टीपल अकाउंट है तो आपके लिए पास इजी है कि आपको कोई बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा। सिर्फ एक अकाउंट होगा तो उससे ही आप मतलब एक अकाउंट में ऐड मनी करो, वो ऐड मनी करने के बाद आप कहीं पे भी और ऐड नहीं करना पड़ेगा। आप सीधा सीधा वो जो अमाउंट है वो पूरा अमाउंट को फिर से आप दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन हर बार आप एयरटेल वॉलेट यूज करना चाहिए, क्योंकि जितना आपके पास एयरटेल अकाउंट होगा उतना ही आप जो एयरटेल वॉलेट है उसको यूज करना, तभी आपका जो प्रॉब्लम हो कभी नहीं होगा, वो सिंपल मतलब स्मूथली चलेगा। तो उम्मीद है जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आप लोग समझ गए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम डाउट होता है तो मुझे आप टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो। एक ग्रुप भी है जो डिस्कशन और प्रूफ और वगैरह सब कुछ होता है, तो उस ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं अभी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। गुड डे।